क्या आपका भी डेट ऑफ बर्थ 16 है? 16 अब या तो आपका टोटल करने पर पूरी डेट ऑफ बर्थ आपका 16 से 7 आता है, या फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 16 है। तो आपको भी ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं क्या? आप दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते होंगे, इवन अपने स्पाउस पे, अपनी गर्लफ्रेंड पे या अपने बीएफ पे आपको ट्रस्ट इश्यूज रहते होंगे। आपको ये लगता होगा कि आपको सब धोखा देते हैं, आपको हमेशा यही फीलिंग आती होगी, आप कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा आपका, एंड आपको हमेशा ही दूसरों के लिए आपको नेगेटिव थॉट्स ही आते होंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो अगर आपका जो 16 से 7 बनता है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, या फिर आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ को करके आपको जो टैलेंट नंबर या डेस्टिनी नंबर, कुछ भी आपके नेम को कैलकुलेट करके जो भी अगर आपका 16 to 7 आ रहा है, तो आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी रिलेशनशिप्स को लेकर, क्योंकि पास्ट लाइफ के कुछ कर्माज आपके ऐसे होंगे जो आपको जो इस लाइफ में 7 नंबर बन के जो आया आपको, वो आपको नेगेटिव ट्रेड्स देगा, उसके आपको डेंट मारेगा ज़रूर से, क्योंकि वो आपको आपने पास्ट लाइफ में एक तो जो हमारा एक नंबर है सूर्य का, जो वहाँ पे आपको जो पावर्स दी गई होंगी वो आपने मिसयूज़ करी, आपने ईगो रखी होगी, सेल्फिशनेस रखी होगी, अपने लिए अब काम किया होगा, दूसरों के लिए काम नहीं किया होगा आपने। जो कि हमारे सूर्य जो हमारे राजा हैं, उनके जो ट्रेड्स होते हैं दूसरों के लिए काम, प्रजा के लिए काम करना, वो आपने उसका मिसयूज़ किया होगा। आपने हो सकता है डोमिनेट किया हो दूसरों को, अपनी पावर का मिसयूज़ किया हो, तो इस वजह से आपको एक नंबर वो मिला। एंड आपको जो 6 नंबर मिला है, जो आपने हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने कुछ चीटिंग की हो अपने पार्टनर के साथ, या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आपने कुछ बिजनेस में कुछ धोखा दिया हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा आपने किया होगा, जो आपने अपना 6 नंबर का, जो हमारे जो गुरु का जो नंबर है, शुक्राचार्य का जो नंबर है, उसका आपने हो सकता है मिसयूज़ किया हो। आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखे हों, या फिर कुछ भी ऐसा आपने अपने पेरेंट्स के साथ कुछ अच्छे रिलेशनशिप्स ना रखे हों, तो इस वजह से जो आपको जो ये 16 नंबर दिया गया है, और इसको टोटल करने पे जो 7 आ रहा है, वो आपके लिए नेगेटिव ट्रेड्स लेके आएगा। वो अब आपको वो रिलेशनशिप में इश्यूज़ देगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देगा, आपके बिजनेस में आपको प्रॉब्लम्स देगा, आपको दूसरों पे ट्रस्ट नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं अच्छा होगा, आपको लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप बहुत अनअप्रोचेबल हो, आप तक पहुंचना डिफ़िकल्ट होगा लोगों के लिए। आप भी अपनी फीलिंग्स को काफ़ी रिजर्व रखते होंगे, आप दूसरों को एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, आपको ऐसा लगता होगा कि कोई मेरे भरोसे के लायक नहीं है। तो इस तरह के आपके नेगेटिव जो सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, तो आपको ये जो कार्मिक नंबर मिला है, जो 16 नंबर है, वो आपको इस लाइफ में आपको उसके लिए अब उसके हिसाब से आपको कुछ काम करने होंगे। आपको सबसे पहले तो 7 नंबर जो हमारा केतु का है, तो वो अगर आप उस स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाएंगे, अगर आप अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, तो आपको वो बहुत लाइफ लॉन्ग आपको परेशान करेगा, आपको आपके रिलेशनशिप्स में आपको प्रॉब्लम देगा, आपको अगर आप कुछ काम करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स देगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले जो आपको काम करने हैं, एक तो आपको अपना जो एक नंबर है सूर्य, उसको पहले तो ठीक करना है। आपको ईगो नहीं रखनी है, सेल्फिशनेस नहीं रखनी है, दूसरों के लिए काम करना है आपको। एंड जो 6 नंबर है, जो आपका हमारा जो वीनस का नंबर होता है, उसको ठीक करना है आपको। तो आपको अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा आपको ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत है, आपको अपने रिलेशनशिप्स अच्छे रखने की ज़रूरत है, आपको स्पिरिचुअलिटी में जाने की ज़रूरत है। आपको जो इसकी रेमेडी यही है कि आप जितना हो सके आप स्पिरिचुअल हो जाएं। आप किसी एक देवी को पकड़कर आप देवी की आप उपासना शुरू कर दें। आप जगदम्बा माँ की करें, गौरी माँ की करें, दुर्गा माँ की करें, किसी भी रूप में उनके उनके बहुत सारे उनके जो रूप हैं, आप उनमें से किसी भी एक रूप को पकड़कर आप उनकी पूजा करनी शुरू करें। आपके लिए लाइफ लॉन्ग आपकी सक्सेस का जो मंत्र है, जो राज है, वो यही है कि आपको एक तो दूसरों के लिए काम करना है, और आपको एक देवी की उपासना करनी है। आप जितना आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना आप स्पिरिचुअल होंगे, उतने आपकी सक्सेस के, आपके रिलेशनशिप्स के रास्ते खुलेंगे, आप उतने ही अच्छी अपनी लाइफ को जी पाएंगे। तो आपको बस यही करना है।